अस्सलामुअलैकुम बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, हमें भी हर किसी की परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन। आज मेरी तबीयत कल से ख़राब थी, मैं सुबह से पड़ी हुई थी। मेरे बेटे ने कहा है कि अम्मी आपने कल आग जलाई, क्योंकि मुझे आग से एलर्जी है। लेकिन जब मैंने पुलाव बनाया तो वो थोड़ा आग में अच्छा बनता है, इसलिए मैंने आग जलाई। छोटा सा घर है ना, आग ये सारा धुआं वुआं फैल जाता है, मुझे थोड़ा एलर्जी डॉक्टर ने मना किया है। तो आज मैं पड़ी थी, बेटा मुझे ले आया यहाँ खुली फ़ज़ा में कि अम्मी आप थोड़ा चहलकदमी कर लें, थोड़ा ताज़ी हवा खाएं, चलें मैं आपको ले जाता हूँ, आपकी तबीयत संभल जाए। क्योंकि आज तो आपने हमारे लिए सोबत बनानी है। ये सुबह सुबह मुर्गी वाला गोश्त लेके आए हैं, क्योंकि सोबत जो बनानी है। लेकिन सोबत तो वैसे भी बड़े गोश्त की अच्छी बनती है, लेकिन हम लोग गरीब लोग बड़ा गोश्त नहीं खा सकते। बड़ा गोश्त भी महंगा है, छोटे वाला तो खा ही नहीं सकते, सोच सकते हैं खा नहीं सकते। वो तो जब बड़ी ईद कुर्बानी वाली आती है तो बच्चे कहते हैं कि शुक्र है ईद आ रही है, अब छोटा गोश्त खाने को मिलेगा। तो बड़े शौक़ से फिर बेचारे आ रहे हैं और खा रहे हैं। तो चलो वो तो ईद की बात है। अभी आज मुर्गी वाला गोश्त लेके रखा है तो थोड़ी तबीयत तो संभल जाएगी इंशाअल्लाह। ये सोबत का इनका प्रोग्राम था कि भाई चलो घर में थोड़ी बहुत सोबत बन जाए। हलीमा भी कल से थोड़ी उसकी भी तबीयत डिस्टर्ब थी, वो भी बीमार है। उसको मैंने कहा आप नहाओ, आप सो जाओ, उसे मैंने दवाई वगैरह दी है। तो थोड़ा घुटन होती है ना, आग जलाती हूँ ना, सब बच्चे शोर कर रहे होते हैं, अम्मी ये धुआं सब कमरों में जा रहा है। बिल्कुल 3 मरले से भी छोटा है ये भी घर हमें। बहन भाइयों, मैं आपको सच बताती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। इंसान नमाज कुरान कहता है ना, बात सीधी करे। चाहे कोई गले पे छुरी भी रख दे ना, तो बात सीधी करनी चाहिए कि भाई हम ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए हाँ हमारे पास इतना इतना, सीधी बात इंसान करे। तो हमारा घर 22 साल से, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और 22 साल से हम किराए वाले घर में फिर रहे थे। हमारा दूर बाहर का रिश्तेदार था, उसने हमें देखा तंग हालत पे। हमने उससे गुजारिश भी की 1 दफ़ा 2 दफ़ा, उसने हमें छोटा सा, उसको अल्लाह इतना अच्छा रखे और उसके सब घर वालों को उससे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसने हमें छोटा सा घर लेके दिया, उसका बस घर वालों ने सब का एहसान है हमें हमारे ऊपर। तो हमारी उसके लिए दुआ है। अभी वो है तो नहीं, लेकिन हम दुआ तो उसके लिए करते रहेंगे, क्योंकि हम किराए वाले घर में फिर रहे थे। बच्चे अब खुश हैं, चलो शुक्र है। 2 मरले या 3 मरले अपना घर तो है, खुदावंद करीम कभी तो अम्मी हमें अपना घर देगा। मेरे 3 बेटे हैं, एक मेरा बेटा अलहदा है, क्योंकि उनकी बीवी का बहुत सामान था, किराए वाला घर था। वो उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उसको अपना घर दिया है, मेरे बेटे को और अपनी बेटी को भी। बेटा वहीं रहता है, अल्लाह उनको खुश आबाद रखे, आते जाते हैं। ये 2 बेटे मेरे पास हैं, एक बेटी मेरी बेवा भी है, तलाक याफ्ता भी, वो मेरे पास रहती है। और जिसकी अम्मी और हलीमा, ये दोनों मेरे पास रहते हैं। तो मैंने इन्हीं की वजह से अपने बच्चों को, और इन्हीं की वजह से मैंने ये यूट्यूब पर ये चैनल बनाया हलीमा के नाम पर। और मैं कहती हूँ कि आगे भी मुझे अल्लाह सुरखुर और कामयाब करे, ताकि सब मुझे पसंद करें, आगे लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट्स भी दें, जो भी हो सकता है मेरे लिए करें, मेरे बच्चों के लिए, मेरी हलीमा के लिए। मुझे बच्चों से भी ज़्यादा उसकी फ़िक्र है कि वो बार बार कहती नानी माँ मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ना है, नानी माँ मैं कुछ अच्छी स्कूल में पढ़ूँगी, कुछ पढ़ाई भी होगी तो कुछ मैं बन भी सकूँगी, और अपनी अम्मी के लिए, आपके लिए, सब के लिए कुछ करूँगी। बहुत शौक़ है उसे, बहुत ज़्यादा रट्टे लगाती है, उसे तसल्ली देती हूँ, अच्छा हलीमा सब्र करो, अल्लाह मालिक का कोई तो आपका स्वाब बनेगा। मामू हैं तो इनकी प्राइवेट नौकरी हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं, जो कि ये घर का गुजारा चला रहे। हमारे साथ बाप बूढ़े हैं, वो काम कर नहीं सकते। तो बात यही मेरी सीधी सीधी है, जो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ। अल्लाह ताला उनको भी सुखी रखे, जो हमारे लिए सुने और करें, मेरी नवासी के लिए और हमारे लिए भी। अल्लाह में मेरी दुआ है बच्चों के लिए कि अल्लाह इनको भी इससे भी बड़ा घर दे के, क्योंकि ये छोटा सा घर है। अब देखो मेरी बड़ी बहू नहीं रह सकती थी, बहुत छोटा घर था, वो काफ़ी खाते पीते घराने के लोग थे, माशाल्लाह शुक्र है। वो भी हमें ऐसे अच्छे लोग मिले हैं, तबलीगी लोग हैं, नमाज कुरान जैसे हम हैं। मेरे शोहर ने शुक्र है किसी ने करवाया था, उन्होंने उम्रा भी किया हुआ, हज भी किसी ने करवाया, अल्लाह उनको इससे भी ज़्यादा दे। बच्चों को भी शौक़ है, अल्लाह इनको ले जाए, मुझे भी शौक़ है, मुझे भी अल्लाह ले जाए, मेरी दुआएँ होंगी। तो और मैं क्या मैंने सीधी बात आपको कही है। अब इंशाल्लाह मेरी थोड़ी तबीयत संभल रही है, मुझे बच्चा बाहर ले आया, क्योंकि कल से मैंने धुआं वो जलाया तो एलर्जी थी। इसने कहा अम्मी बाहर चलें, थोड़ा आपका तबीयत भी अच्छी हो जाए, ताकि आप तैयारी कर सकें, क्योंकि आपने तो आज सोबत बनानी और आग पे नहीं बनानी। आपकी तबीयत ख़राब है, इसलिए गैस पे बनाऊंगी। और आपकी बहुत मेहरबानी, आप मेरी बातें सुनें, आगे करें, और आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं,
میں اب تیاری کرتی ہوں اس کی بنانے کی، پھر آپ کو سب دکھاؤں گی جو مجھ سے ہو سکے گا، میرے پر وہ کریں، مہربانی کر۔ بہن بھائیو، یہ پیاز اب میں سرخ کر رہی ہوں، انشاءاللہ میں اب صبح کی تیاری کے لیے کچھ سنبھلی ہوں، کچھ میری طبیعت اچھی ہوئی ہے تو تیاری تو کرنی تھی، آپ کو بھی دکھانا ہے۔ پیاز سرخ کر رہی ہوں، یہ پیاز سرخ ہو رہے ہیں اور ایسا ایسا میں آج بنا بھی گیس پہ رہی ہوں کیونکہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں آگ والا چولہا نہیں جلا سکی، تو گیس پہ میں شروع ہوں۔ یہ سارے مسالے وغیرہ میں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے تھوڑے تھوڑے مسالے اس میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دھنیا بھی ہر چیز مکس ہے، یہ ٹماٹر ہیں، مرچ وغیرہ آخر میں ڈالوں گی، یہ گوشت ہے، کلونجی وغیرہ بھی میں ڈالتی رہتی ہوں، یہ کلونجی ہے تو یہ بھی میں تھوڑی سی ڈالتی ہوں، اچھا ہے، ثواب ہوتا ہے کلونجی کا۔ تو انشاءاللہ میری تیاری ہو رہی ہے صحبت کے لیے، اور جب یہ سرخ ہو جائیں گے یہ پیاز سرخ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں یہ سب چیزیں اس میں ڈالوں گی، گوشت وغیرہ، اور آپ کو دکھاتی رہوں گی۔ آج ہمارا صحبت کا ارادہ ہے، تھوڑا بہت جو بچوں کو کوئی شوق تھا کہ آج صحبت ہونی چاہیے تو میں لگی ہوئی ہوں، دیکھیں آپ بھائی۔ اب گوشت کو میں بھون رہی ہوں، مسالے وغیرہ ڈال دیے ہیں، پیاز لال کیے ہیں، مسالے ڈالے ہیں، سب مکس، اور ابھی اس کو میں بھون رہی ہوں۔ جب یہ بھون لوں گی پھر اس کو پانی لگائیں گے، پانی لگا کے پھر اس کو تھوڑا دیر پکنے دیں گے، انشاءاللہ جب یہ تیار ہو جائے گا پھر اس کو اتار کے صحبت وغیرہ بنا کے پھر آپ کو دکھائیں گے، یہ آپ دیکھنا کہ پھر کیسے بنی ہے۔ اب میں تیاری پہ لگی ہوئی ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ صحبت تیار ہو گئی ہے، میں صحبت بنا رہی ہوں، آپ دیکھ لیں۔ میں نے اس میں سے پہلے گھی نکال کے رکھ دیا تھا کیونکہ گھی اوپر پھر ڈالتے ہیں نا، گھی پھر نظر نہیں آتا، چھپ جاتا ہے، اس لیے میں اس کو علیحدہ آپ اس کو کروں گی، چمچہ بھی ہلاتی جاؤں گی اور سالن بھی ڈالتی جاؤں گی۔ دیکھ لیں یہ اب سالن تیار ہے اور صحبت بھی تیار ہے، بنا رہی ہوں، دیکھ لیں یہ ایسے صحبت بنتی ہے۔ یہ پہلے روٹیاں بنائی ہیں، پتلی روٹیاں بنانی پڑتی ہیں تاکہ یہ اچھی لگیں، اور اس کو چمچہ بھی ہلانا پڑتا ہے تاکہ یہ جو اس کا سالن ہے اوپر نیچے ہو جائے۔ یہ دیکھ لیں، ضرور ان کو پسند کریں، دکھائیں، ہماری ضرور ویڈیو شوق سے دیکھا کریں۔ یہ بڑے اچھے طریقے سے بنا رہی ہوں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں ان کو، آگے کمنٹس بھی دیں ہمیں، ضرور ہمارا پورا دیکھا کریں۔ آپ کی بہت مہربانی، سب میں دعا کروں گی آپ کے لیے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ، کیوں نہیں کروں گی۔ دیکھیں انشاءاللہ یہ اچھی لگے گی آپ کو، یہ ایسے میں نے تیار کی ہے، اوپر گھی بھی ڈالا ہے، پیاز سب چیزیں ڈالے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، نئی ڈش کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور خدا